दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एक विधेयक लाने जा रही है। एक देश एक चुनाव पर संसद में आर पार की स्थिति आज हो सकती है और 17वां दिन है शीतकालीन सत्र का। संसद का हंगामेदार भी हो सकता है। तो थोड़ी देर में खबर मिल रही है कि लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बिल पेश होते ही जेपीसी में से भेजा जाएगा। सहमति के लिए जेपीसी कमेटी बनेगी। सरकार ने मंथन किया है इस बिल पर और उसके बाद अब जेपीसी में भेजा जाएगा एक देश एक चुनाव बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, और कुछ ही देर में पेश किया जाएगा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से। आनंद प्रकाश पांडे विजय चौक से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार विक्रांत विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आ रही हूं। बहुत महत्वाकांक्षी बिल है, इसके लिए काफी मंथन भी हुआ है। इससे पहले भी समिति की ओर से मंथन किया गया, लेकिन अब इसे जेपीसी में भेजा जाएगा। इसमें बड़ी बातें ये रही, लेकिन विपक्ष एक सिरे से विरोध कर रहा है। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि ये घातक होगा बिल। इसके अलावा कांग्रेस भी एक सुर में विरोध कर रही है। जी, जाहिर तौर पर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार के तर्क ये है कि पहले भी एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बाद में कई बार ऐसा हुआ है कुछ स्टेट्स के असेंबलीज पहले खत्म हो गई या फिर मध्यावधि चुनाव हो गए लोकसभा के, तो ऐसे में जो क्रम था एक साथ चुनाव होने का वो टूट गया और वो क्रम अभी तक चला आ रहा है। और ऐसे में आज की तारीख में भी लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव अलग अलग होते हैं। सरकार बार बार यही तर्क देती है कि इससे न सिर्फ देश का पैसा बचेगा, जनता का पैसा बचेगा, बल्कि 5 साल तक जो सरकार चुन के आएगी उसको काम करने का पूरा मौका मिलेगा और जो फाइनेंशियल बर्डन है जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। और बार बार जो चुनाव होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं या केंद्र के चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जो विकास के काम होते हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से रुक जाते हैं। तो सरकार बार बार ये तर्क दे रही है कि ये सब रुकेगा और अगर एक साथ चुनाव होंगे तो पैसा भी बचेगा, देश का विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। और जो तमाम जो आप देखते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं, लाखों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, वो अपनी ड्यूटी छोड़ के चुनावी ड्यूटी में लग जाते हैं, तो उनका भी जो सही जगह पे वो इस्तेमाल हो सकेगा। लेकिन विपक्ष का जो तर्क है कि अगर चुनाव अगर होते हैं, राज्यों के हो या केंद्र सरकार के चुनाव हो, तो सरकार पर या जो मौजूदा सरकार होती है उस पर एक दबाव रहता है कि हम जनता के बेहतरी के लिए काम करते रहें। अगर किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है तो उसका असर अगर केंद्र में सरकार है उस पर ही पड़ता है, तो उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा रहता है। और विपक्ष तर्क देता है कि अगर एक ही बार चुनाव हो गए तो 5 साल तक जो भी सत्ताधारी पार्टी रहेगी या सरकार रहेगी वो निरंकुश हो जाएगा और ऐसे में उनको फीडबैक नहीं मिलेगा। उनको ये लगेगा कि जो हम कर रहे हैं, जो हम फैसले ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये तमाम बातें जो है विपक्ष के तर्क है और विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो सत्ता है केंद्र सरकार जो उस वक्त ही होगी वो निरंकुश हो जाएगी। तो ऐसे में तमाम तर्क विपक्ष के, और जाहिर तौर जो आपने जेपीसी की बात की, अभी सत्ता पक्ष के पास 2/3 बहुमत लोकसभा में नहीं है और न ही राज्यसभा में है कि इस बिल को पास करा दे। और यही वजह है कि सरकार ने इसको जेपीसी में भेजने का मन बनाया। जैसे बिल कुछ देर में पेश किया जाए कानून मंत्री के द्वारा, इस पर छोटी सी चर्चा होगी और फिर इसको भेज दिया जाएगा जेपीसी के, ताकि और बृहद चर्चा हो और कुछ दल जो है पॉलिटिकल दल है, क्या पता उनका मन बदल जाए। बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या पॉलिटिकल दल का मन बदलता है इस बिल को लेकर। लेकिन एक सुर में विरोध हो रहा है। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि संविधान पर ये एक तरह से बहुत संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है सरकार की ओर से।